हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया के जो करंट अफेयर्स के अर्धवार्षिकांक बुक आई है उसमें 16 सेट दी गई है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। उनमें से 8 सेटों का डिस्कशन मैं आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दिया हूँ। इसका एक प्लेलिस्ट अलग बना दिया हूँ। उन सब प्लेलिस्ट में आ जाइएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। सेट नंबर 8 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेट नंबर 9 देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रश्न में मैं टिक इसलिए कर देता हूं ताकि वीडियो बनाने में सहूलियत हो और मैं आसानी से कम समय का वीडियो बना के आप सबों के साथ प्रस्तुत कर दूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में प्रथम स्थान केरल को प्राप्त हुआ है। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का जो अभी रैंक जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, उसमें केरल प्रथम स्थान पे है और अपना बिहार जो है लास्ट स्थान पे है। हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ स्थित है? रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो है असम राज्य में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैलने वाले कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा? तो भारत में कोरोना जो वायरस सेकंड फेज फैला हुआ था उसका नाम कप्पा और डेल्टा रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी कप्पा और डेल्टा रखा गया है, दोनों ऑप्शन होगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया रूस। ओपन स्काई संधि में आपको बता दूं कि एक अलग जैसे 2-3 देशों के साथ एक टाई अप हुआ था कि आप अपने देशों में क्या क्या हथियार बनाते हैं, आपके देश में हम अचूक तरीक़ा से निरीक्षण कर सकते हैं, हमारे देश में भी आप निरीक्षण कर सकते हैं। तो एक देश दूसरे देश की ताका झांकी कर सकता है, एक देख सकता है। आप जैसे अमेरिका वाला रूस में जाके देख सकता है और रूस वाला अमेरिका में आके देख सकता है कि आप तो परमाणु हथियार तो कहीं नहीं बना रहे हैं। उस तरह की एक संधि हुई थी, टाई अप हुई थी, तो उससे रूस बाहर निकल रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद को 76वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन के ऋण समझौता किया? तो पोषण अभियान पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 200 मिलियन का समझौता किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू H10N3 से संक्रमित होने वाले पहले व्यक्ति का मामला हुआ? तो बर्ड फ्लू केवल बर्ड में हुआ करता था। अब बर्ड फ्लू का जो पहला संक्रमित मामला है वो व्यक्ति में चीन में देखा गया। कौन सा वायरस है? H10N3। मैं आपको बता दूं कि बर्ड फ्लू का एक वायरस H5N1 भी होता है जिससे कि बर्ड फ्लू होता है। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है? तो रामायण और महाभारत की कहानी को अपने बच्चों के पाठ्यक्रम में सऊदी अरब शामिल कर रहा है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई। जिस तरह से डोर टू डोर राशन पहुंचाना हो उसी तरह से आपके दरवाजे पे एक गाड़ी आ जाएगी और आपको कंप्यूटर सिखा के चली जाएगी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए निर्देशक के रूप में किसे चुना गया? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को चुना गया। 2 तरह की एजेंसियां होती है, एक वाडा होता है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी और एक नाडा होती है जो कि राष्ट्रीय लेवल पे, और वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। तो ये राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी के नए महानिर्देशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को चुना गया। हाल ही में प्रकाशित बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट में किनकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना जो कि क्रिकेटर हैं उनकी आत्मकथा है। बार्सिलोना ओपन 2021 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो बार्सिलोना ओपन टूर्नामेंट का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन शुरू किया? तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा शुरू की गई। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में शुरू की गई। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य? तो भारत का पहला राज्य बिहार है जो कि 2 शहर में हरित राज्य बनाने की बात कर रहा है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया की जो महिला क्रिकेटर टीम है 22 वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का अवार्ड जीता है? तो DBS बैंक जीता है।
एसएस अवार्ड जो है, एसएस अवार्ड 2021 किस स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जो दिया गया है, ये एमसी मैरी कॉम को दिया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या रखी गई, तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान बिक्री की मंजूरी दी। तो हम लोग अभी अमेरिका से एक विमान मंगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर है P-8Y जो कि पेट्रोलिंग का काम करेगा, वो अमेरिका से मंगा रहे हैं। हाल ही में विश्व की प्रथम देश कौन बना जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी। तो एक सड़क बनाया गया है जिसे कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों की अनुमति दी, यानी कि बिना ड्राइवर कार चलाने की अनुमति, मतलब कि जैसे सिस्टम के रोबोट के अनुसार या एक सिस्टम से चलेगा ड्राइवरलेस कार की अनुमति ब्रिटेन के द्वारा दी गई है। ब्रिटेन के सड़कों पे अब चलेगी ड्राइवरलेस गाड़ी। CLAP स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा CLAP योजना शुरू की गई जो कि स्वच्छता को लेके है। पत्रकार को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना शुरू किया है, तो ये उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड दिया गया है, तो इरडा को दिया गया है। IREDA इरडा नामक संस्था है जिसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्त फॉर लाइफ, तो दोस्त फॉर लाइफ एक एप्लीकेशन बनाया गया था जो कि CBSE के छात्रों के लिए बनाया गया था। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इन्हें डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व खाद्य फेडरेशन द्वारा जारी किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज से प्रदान किया गया, तो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेल्ट को प्रदान किया गया। कौन, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार, डॉक्टर हरक सिंह याद रखिए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह याद रखिएगा। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम रक्षिता था। DRDO के द्वारा एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बनाया गया था जो कि CRPF को सौंपा गया था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सौंपा गया था जिसका नाम रक्षिता था। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट पर रवाना हुआ, तो माम्र गोवा यानी गोवा के तट से अंटार्कटिका के लिए 40 वैज्ञानिक का टीम भेजा गया ताकि वहाँ जाके रिसर्च करेगा और वहाँ काम करेगा। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई। 23 जनवरी को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, तो 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई गई और उसी के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस भी मनाया गया। राज्य में कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समर अभियान शुरू किया है, SAAMAR समर अभियान शुरू किया है, तो झारखंड के द्वारा शुरू किया गया। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाल सूचकांक में कौन सा स्थान सही नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ, सही है, और 139वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष 2020 में 144वां स्थान प्राप्त हुआ था। IPL के संयोजक, तो IPL के संयोजक वीवो हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ देखने में, तो हाँ ठीक थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा। 2021 में हुए विधानसभा के चुनाव के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है, पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी हैं जो कि सर्बानंद सोनोवाल नहीं है, हेमंत शर्मा है, हेमंत बिश्व शर्मा उनका पूरा नाम है। असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई, तो असम का जो लाल चावल है जिसको GI टैग प्राप्त है उसको अमेरिका भेजा गया है। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर के टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हुए, भारी मात्रा में क्षति हुई, तो चमोली जिला में ये अभी आपदा आई हुई थी। FAO द्वारा किस शहर को 2020 का सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है, तो FAO के द्वारा 2021 का सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हैदराबाद को चुना गया है। एनगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की जो नए मुख्य निर्देशक के रूप में चुना गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो नए प्रमुख चुनी गई है
नगोंजी ओकोंजा, इनका पूरा नाम है एनगोंजी ओकोंजा। नगोंजी ओकोंजा भी कहीं कहीं लिखा गया है, तो नहीं, ये नाइजीरिया के डॉक्टर हैं। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 जारी किया गया? तो फरवरी 2021 में ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 इसरो के द्वारा जारी की गई है, क्योंकि इसरो मानव मिशन भेजने वाला है, तो ये पॉलिसी बना रहा है। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो 10 लाख का एक नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश वेनेजुएला बन गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो थॉमस वाच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया है। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य कौन सा बना? तो अंडमान निकोबार राज्य देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बना है। हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापारिक आर्थिक सहयोग स्थापित किया? तो ये मॉरिशस बना है। पिछली बार में मैंने चर्चा किया था इसके बारे में। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिमस्टेक सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई? 17वीं बैठक संपन्न हुई। तो बिमस्टेक की 17वीं बैठक संपन्न हुई, उसकी अध्यक्षता जो है श्रीलंका के द्वारा किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ई संता का उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्व भूषण हरिश्चंद्र को कलिंग रत्न पुरस्कार दिए? ये आंध्र प्रदेश के व्यक्ति हैं जिनको विश्व हरिश्चंद्र भूषण कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया। कलिंग रत्न पुरस्कार विश्व हरिश्चंद्र भूषण जिनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को चुना गया है। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की घोषणा की जा रही है? तो ये समुद्री खरपतवार पार्क जो है ये तमिलनाडु में बनाने की घोषणा की जा रही है। 2020-21 में किस उपकर की घोषणा की गई है? तो कृषि बुनियादी और संरचना और विकास उपक्रम की घोषणा 2020-21 में की गई है। विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता? तो मार्क सेल्बी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब मार्क सेल्बी जीती। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में फिर आपसे हम लोग चर्चा करेंगे 10 नंबर सेट के बारे में, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से प्रयास कैसा लग रहा है। आने वाले समय में अलग अलग तरह SSC GD के लिए भी मैं GS और हिंदी का पूरी तरह से 25-25 क्वेश्चन का सेट लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि और भी जितने भी सभी प्रतियोगी परीक्षा में जितने भी परीक्षा में GS के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।